हेलो फ्रेंड्स। आज हम बीएड में कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का एक क्वेश्चन पेपर देखने जा रहे हैं जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में आता है। ये बीबीएम केयू और वीबीयू दोनों के लिए ही एप्लीकेबल होती है। 2019 का क्वेश्चन पेपर है ये, जिसमें हमें 3 आवर्स मिलते हैं और टोटल मार्क्स है 80। सबसे पहले इसमें हम लोग पहला ग्रुप को देखेंगे जो कि है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। हर एक एमसीक्यू 2 मार्क्स के हैं, टोटल 10 एमसीक्यू हैं, टोटल मार्क्स 20। पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 25, 28, 95 और 96। हमें ये पता है कि आर्टिकल 21A में फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के बारे में हमें बताया गया था, लेकिन ऑप्शन में एक भी नहीं है, इसलिए ये डाउटफुल हो जाता है। आप लोग प्लीज इसे खुद से चेक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेड्यूल कास्ट इज नॉट अ, अनुसूचित जाति नहीं है, अ सोशल कॉन्सेप्ट, लीगल कॉन्सेप्ट, माइनॉरिटी कॉन्सेप्ट और इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। मतलब सामाजिक अवधारणा, कानूनी अवधारणा, अल्पसंख्यक अवधारणा या फिर आर्थिक अवधारणा। इसका सही ऑप्शन है सेकंड, लीगल कॉन्सेप्ट। थर्ड, वेयर वाज द प्राइमरी एजुकेशन ऑर्गेनाइज्ड इन वैदिक पीरियड। वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती थी? टोल, चरण, घटिका या फैमिली, परिवार में। तो सही ऑप्शन है हमारा फैमिली। नेक्स्ट है, द मिड डे मील स्कीम वॉज फॉर्मली लॉन्च्ड ऑन। मध्याह्न भोजन योजना औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया। सारे के सारे डेट्स में 15 अगस्त थे, इसलिए मैं डेट्स बता रही हूँ 1995, 2000, 2001 और 2002। तो इसका सही ऑप्शन है पहला वाला, 15 अगस्त 1995। नेक्स्ट है, द टर्म सोशल चेंज वॉज फर्स्टली यूज्ड बाय। सामाजिक परिवर्तन पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? दुर्खायम, ऑगबर्न, मैकलेवर और स्पेंसर। ये थोड़ा सा डाउटफुल है, हमें लग रहा है शायद स्पेंसर होगा, फिर भी आप लोग चेक कीजिएगा। नेक्स्ट है, द टर्म संस्कृताइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन सोशियोलॉजी बाय। भारतीय समाजशास्त्र में संस्कृतिकरण पद का प्रयोग किया गया। एसपी रुहेला, एमएस गोर, एआर देसाई या एमएस श्रीनिवासन। सही आंसर है फोर्थ, एमएस श्रीनिवासन। हु वाज द चेयरमैन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राधाकृष्णन, मुदालियर, कोठारी या फिर जाकिर हुसैन। इसका सही आंसर होगा सेकंड, दैट इज मुदालियर। ओके। नेक्स्ट है, हु एस्टैब्लिश्ड बनारस संस्कृत कॉलेज। मतलब बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शंस है लॉर्ड मिंटो, वैरन हेस्टिंग्स, जोनाथन डनकन और लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा वाला, दैट इज जोनाथन डनकन। नेक्स्ट है, इन विच ईयर नेशनल इंटीग्रेशन कमिटी वॉज स्टैब्लिश्ड। राष्ट्रीय एकता समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1961, 1967, 1969 और 1971। तो इसका सही आंसर है पहला वाला, दैट इज 1961। लास्ट है, लर्निंग द ट्रेजर विद इन पब्लिश्ड इन। सीखना आंतरिक खजाना का प्रकाशन कब किया गया था? तो 1993, 94, 95 और 96। तो इसका सही आंसर है लास्ट, 1996। ठीक है। अब हम लोग ग्रुप बी देखेंगे, दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि हमें 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ पुरुषार्थ। पुरुषार्थ की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, व्हाट इज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया। मतलब भारतीय एकता का क्या अर्थ है,
भारत में राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मिडिवल एजुकेशन। मध्य युगिक शिक्षा की मुख्य विशेषताओं की विवेचना करें। नेक्स्ट, वाई द वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 इज कंसिडर्ड एज अ लैंडमार्क इन इंडियन एजुकेशन। मतलब 1854 में वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा में एक स्थल भूमि क्यों माना जाता है। नेक्स्ट है डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेलर्स कमीशन। डेलर कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन। मतलब भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं। ये हमारा शॉर्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। इसमें भी हमें 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन हमारा 10 मार्क्स का है, तो 10 × 4 = 40। तो पहला क्वेश्चन है डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आरटीई एक्ट। आरटीई एक्ट की मुख्य विशेषताओं पर उल्लेख करें। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। हाउ कैन एजुकेशन बी मेड इक्वली अवेलेबल टू द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। मतलब शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं। समाज में कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा को किस प्रकार समान रूप से सुलभ बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द वैदिक एंड बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। भारत में वैदिक और बौद्ध शिक्षा प्रणाली के मध्य परस्पर साम्य और अंतर बताइए। नेक्स्ट है डिस्कस द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ कोठारी कमीशन अबाउट सेकेंडरी एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में कोठारी आयोग की मुख्य स्तुतियों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल चेंज। हाउ फार डज एजुकेशन इनिशिएट्स एंड फॉलो सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन को कहाँ तक प्रारंभ और कहाँ तक इसका अनुगमन करती है। लास्ट है व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्नाइजेशन। व्हाट रोल एजुकेशन प्लेस फॉर मॉडर्नाइजेशन। आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं। आधुनिकीकरण के लिए शिक्षा क्या भूमिका अदा करती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।